60,000 वर्ष के हो गए। बड़े ज्ञानी हैं, धर्म धुरंधर हैं, भगवान की भक्ति हृदय में विराजमान है। पत्नी जो है बड़ी सुंदर है, पतिव्रता है, भगवान की भक्त हैं, आचरण भी बड़ा सुंदर है। लेकिन बस एक ही बात का कष्ट है कि संतान नहीं है। गोस्वामी जी महाराज श्री दशरथ जी का परिचय देते हुए कहते, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद वेदित ही दशरथ नाव। चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का नाम वेदों में भी विदित है, धर्म धुरंधर हैं, रघुकुल के शिरोमणि है। वैसे श्री रामचरितमानस में आप देखें, अन्य ग्रंथों में देखें तो जब रघुवंश का वर्णन किया जाता है तो बताया जाता है कि इस वंश में तो एक से बढ़कर के एक राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, भगीरथ हुए हैं, दिलीप हुए हैं, रघु हुए हैं, अज हुए हैं, कितने राजा हुए हैं, जबकि एक से बढ़कर एक राजा हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, इन राजाओं के नाम में गोस्वामी जी महाराज ने मणि नहीं लगाया है, इनको शिरोमणि नहीं कहा है। रघुकुल का शिरोमणि केवल महाराज श्री दशरथ जी को कहते हैं। जबकि राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को प्रकट किया है, राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को प्रकट किया है, राजा दिलीप ने सेवा को प्रकट किया है, राजा रघु ने दान को प्रकट किया है। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, लेकिन किसी को रघुवंश का शिरोमणि नहीं कहा गया। रघुवंश का शिरोमणि तो केवल चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी को कहा गया। पूछा गया ऐसा क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भले किसी ने सत्य को प्रकट किया, किसी ने गंगा को प्रकट किया, किसी ने दान को प्रकट किया, किसी ने सेवा को प्रकट किया, परंतु चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी ने तो साक्षात ब्रह्म को ही प्रकट कर दिया है। इसलिए ये रघुवंश के शिरोमणि है। इनके यहां तो ब्रह्म का प्रकट होना है, ये साधारण नहीं है। इनकी पत्नियां कैसी हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सब बढ़िया है, लेकिन संतान न होने का बड़ा कष्ट है। एक बार भूपति मन माही, भय गलाने मोरे सुत नाही। एक बार चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं। किसी ने कहा एक ही बार ऐसा हुआ, 60,000 वर्ष बीत गए तो किसी दिन ऐसा महाराज को नहीं लगा कि मेरे पुत्र नहीं है। एक बार उनको पुत्र का अभाव महसूस हुआ तो ऐसा कौन सा प्रसंग चल गया था कि उन्हें पुत्र की याद आने लगी थी। शास्त्रों में इसके कई भाव बताए गए हैं। एक भाव ये भी है कि एक बार
महाराज श्री दशरथ जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी, ये दोनों आश्रम में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तो अरुंधति जी ने कहा कि हे स्वामी, महाराज श्री दशरथ जी आपके शिष्य हैं, उनका चौथापन आ गया है, उनके कोई पुत्र नहीं है, तो महाराज के बाद अयोध्या के सिंहासन पर कौन बैठेगा? इस अयोध्या की राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो अरुंधति समझाने लगी, स्वामी आपसे निवेदन है कि महाराज को तो है नहीं पुत्र, आप गुरु जो हैं उनके तो सामर्थ्य गुरु हैं, तो आप उनको आशीर्वाद दे करके एक पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जी कोई साधारण नहीं है, ये वही वशिष्ठ हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, सो गोसाई विधि गति जही छेकी, असकई को टार टेक जो टेकी। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी की गति को छेकने वाले हैं, ब्रह्मा की बात को वशिष्ठ जी काट देते हैं, इतना सामर्थ्य है नहीं। एक बार ऐसा हुआ भी था, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी तपस्या करने के लिए जब जंगल की ओर जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करने मत जाओ, तुम तो जाओ सूर्य वंश का पुरोहित बन जाओ, गुरु बन जाओ सूर्य वंश का। वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, पुरोहित धर्म में बड़ा मंद होता है, इसलिए मैं पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं तो वन में जाकर के तप करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा, प्रभु की प्राप्ति करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जिस भगवान को पाने के लिए तुम जंगल जा रहे हो, उसी भगवान का अवतार सूर्य वंश में होना है, तो तुम्हें उनका भी गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा, इसलिए तुम वन मत जाओ तपस्या करने, तुम तो सूर्य वंश का पुरोहित बनो तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा तो ये बताइए भगवान कब प्रकट होंगे? मैं सूर्य वंश का पुरोहित बन जाऊंगा, ठीक है, तो भगवान कब सूर्य वंश में आएंगे मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद त्रेता आएगा और त्रेता में भगवान का अवतार होगा। वशिष्ठ जी ने कहा इतना लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा भगवान का, ये ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी ने देखा जिससे रजिस्टर में लिखा हुआ था, युग लिखा हुआ था कि पहले सतयुग है, फिर द्वापर है, फिर त्रेता, फिर कलयुग। जब वशिष्ठ जी ने पढ़ा तो वशिष्ठ जी ने क्या किया, भगवान का जल्दी दर्शन करना चाहते थे, इसलिए वशिष्ठ जी ने द्वापर की जगह त्रेता लिख दिया, त्रेता की जगह द्वापर लिख दिया। जबकि सतयुग के बाद पहले द्वापर था, ब्रह्मा जी की विधि के अनुसार पहले द्वापर आता, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, पहले द्वापर नहीं, पहले त्रेता आ जाए, बाद में द्वापर आएगा, क्योंकि त्रेता में भगवान का अवतार होना है, तो भगवान जल्दी आ जाए, जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए। और जब ब्रह्मा जी ने आकर के देखा कि युग परिवर्तन कैसे हो गया, तो पता चला कि ये वशिष्ठ जी ने किया है, तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो वशिष्ठ तुम्हारी ही इच्छा होगी, जो तुम्हारी इच्छा वही किया जाएगा, और उन्हीं की इच्छा से ऐसा युग का जो है नियम बना दिया गया। तो गोस्वामी जी महाराज कहते सो गुसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा की गति को छेकने वाले हैं, इनकी बात को कौन टाल सकता है। तो आज अरुंधति जी ने कहा जब आप युग में परिवर्तन ला सकते हैं, तो क्या आशीर्वाद से महाराज श्री दशरथ जी को एक पुत्र की प्राप्ति नहीं करा सकते आप? वशिष्ठ जी ने कहा मैं अवश्य करा सकता हूं, दशरथ जी को मैं पुत्र की प्राप्ति करा सकता हूं। तो महाराज श्री दशरथ के अंदर भी तो लाल पाने की लालसा होनी चाहिए। तो अरुंधति जी ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, महाराज के अंदर लाल पाने की लालसा उत्पन्न करना मेरा काम है, और उन्हें लाल की प्राप्ति कराना आपका काम है।
और अरुंधति जी अपने पौत्र को लेकर के राजमहल में पहुंच गई। सभी महारानियां आकर के गुरु माता के चरणों में प्रणाम करती हैं। महाराज श्री दशरथ जी आए, जैसे गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करने लगे तो गुरु माता की गोद में जो उनका पौत्र था वह जोर जोर से रोने लगा। गुरु माता ने अपने पौत्र को रुला दिया। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, मैया ये बालक अभी आपकी गोद में खेल रहा था, हंस रहा था, और अचानक इतना जोर जोर से क्यों रोने लगा, क्या हो गया है? अरुंधति जी ने कहा, राजन मेरे पौत्र के रोने का कारण तुम जब जानोगे तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, इसलिए तुम जाओ मेरे पौत्र को रोने दो। अब तो महाराज के अंदर और जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी बात है, इस बालक के रोने का कारण मुझे पता चलेगा तो मुझे दुख होगा, कौन सी ऐसी बात है आप मुझे बताइए। तो अरुंधति जी ने कहा, मेरा पौत्र आपको देख करके रो रहा है, ये आपको देख करके सोच रहा है कि सूर्यवंश में एक से बढ़कर के एक राजा हुए, सब राजाओं के गुरु मेरे पितामह वशिष्ठ जी रहे, आपके गुरु वशिष्ठ जी हैं, लेकिन अब तो आपके कोई संतान नहीं है, तो आगे चल कर के सूर्यवंश का पुरोहित बनने का, गुरु बनने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा। इस कारण मेरा पौत्र रो रहा है कि मैं किसका गुरु बनूंगा, महाराज के तो कोई संतान ही नहीं है, तो आगे चल करके मैं सूर्यवंश का गुरु नहीं बन सकता हूं, इस कारण ये रो रहा है। यह सुनते ही महाराज श्री दशरथ जी को मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं है, बड़ी ग्लानि हुई है। तुरंत गुरुदेव जी के पास पहुंच गए कि एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयवे तुरत मही पाला, शरण लागे कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयवे तुरत मही पाला, शरण लागे कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयवे तुरत मही पाला, शरण लागे कर विनय विशाला। गुरु ग्रह गयवे तुरत मही पाला, शरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भये हारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भये हारी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। तो उस समय महाराज श्री दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। गुरुदेव जी के पास में गए, गुरुदेव जी ने तुरंत जो है श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन है,
प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। और जब भक्ति के साथ यज्ञ कुंड में आहुति डाली गई तो अग्निदेव हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए।